एलआरसी अमीन से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आज के अखबारों में बहुत सारे अपडेट यहाँ पे छपे हैं और भी जो नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया के बारे में बताए गए हैं, जो कि हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नई जो बहाली बहुत सारे जो है कि अलग अलग जिलों में पद रिक्त है, किसका पद रिक्त है, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पे आर्टिकल देखते हैं जो यहाँ पे प्रश्न पत्र लीक का मामला है। अमीन नियुक्ति प्रश्न पत्र का एक और यहाँ पे स्क्रीनशॉट वायरल है। जो आपने यहाँ पे क्लर्क का यहाँ पे देख रखा था कि बहुत सारे जो है कि इसका स्क्रीनशॉट वायरल हुआ। 150 में से 149 यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे सॉल्व किए गए थे, एक वहाँ पे छोड़े गए थे और इसका टाइम यहाँ पे अवधि था 12 मिनट पहले यहाँ पे समाप्ति, यानी कि एग्जाम समाप्ति से 12 मिनट पहले का एक स्क्रीनशॉट था। यहाँ पे जनरल नॉलेज का यहाँ पे पेपर थे। वीपीएन क्या है इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और गूगल क्रोम आप लोग यहाँ पे जानते हैं। दोनों का थंबनेल उस जो है कि डिवाइस में दिख रहा था, यानी कि वीपीएन क्या है उसके एवज में हम लोग आगे देखेंगे क्या कुछ इससे होने वाला है। इस संबंध में बोर्ड की ओर से जो है कि जानकारी ली जा रही थी, लेकिन यहाँ पे कनेक्ट यहाँ पे नहीं हो पाया। दूसरा जो यहाँ पे आर्टिकल है आपने देख पा रहे हैं, अमीन की परीक्षा रद्द करने के यहाँ पे मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा जो है कि ज्ञापन भी यहाँ पे सौंपा गया। दैनिक भास्कर का अपडेट यहाँ पे देख सकते हैं, प्रतिदिन इसका जो है कि अलग अलग अपडेट निकल के आता है। क्या कुछ इसके बारे में आज उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे देखेंगे वीपीएन क्या है, वीपीएन यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग लास्ट में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं अमीन की यहाँ पे परीक्षा रद्द करने की यहाँ पे मांग की गई है। यहाँ पे कल जो है कि बीसीसी का यहाँ पे घेराव भी किया गया था और इसके अलावा बीसीसी के अलावा यहाँ पे शास्त्री नगर स्थित भू अभिलेख परिणाम निदेशालय के समक्ष भी किया गया, यानी कि कैंडिडेट दोनों जगह यहाँ पे गए थे और इस प्रदर्शन के अभ्यर्थियों ने ज्ञापन भी सौंपा है। तो यहाँ पे विभाग को यहाँ पे बता दिया गया है कि जो नई जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है उसको भी यहाँ पे विभाग यहाँ पे और जो बोर्ड है दोनों को यहाँ पे जानकारी दे दी गई है। पहला जो आर्टिकल आपने देखा कि यहाँ पे दूसरा जो स्क्रीनशॉट वायरल था और यहाँ पे ऑफलाइन खास करके यहाँ पे जो छात्रों का यहाँ पे डिमांड किया गया है कि ऑफलाइन इसका परीक्षा ली जाए। ऑफलाइन परीक्षा इसी सूरत में जो है कि फिर से सक्सेसफुल होगा जब यहाँ पे बीसीसी भी खुद यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराएगी। यदि ऑफलाइन एग्जाम यहाँ पे बीसीसी भी कराती है तो यहाँ पे कम चांस है कि आपका पेपर जो है कि आउट होगा। तो यहाँ पे बीसीसी भी यदि कराती है तो फिर सही है, अन्यथा जो है कि आपका फिर से जो है दूसरे एजेंसी को सौंपती है या दूसरे जो है कि एग्जाम कंट्रोलर को देती है तो फिर यहाँ पे पेपर आउट होने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि बीसीसी के पास रहता है तो वो जो है कि यहाँ पे जो है कि अपना बिहार में जो है कि अलग अलग पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल आईटीआई एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए वर्षों से जो है कि कंडक्ट कराती है, तो वर्षों का यहाँ पे उनका अनुभव है। तो यहाँ पे जो है कि उनके द्वारा यहाँ पे प्रश्न आउट होने की संभावना कम चांस है कि उनके द्वारा यहाँ पे प्रश्न पत्र यहाँ पे आउट हो। हालांकि उनके द्वारा होता है तो उनका जो है गरिमा पे पड़ेगा। तो बड़ी जो है कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम लेवल कराती है, खास करके यहाँ पे जो पहले आईआईटी जेई जो मेडिकल होते थे यही कंडक्ट कराती थी, तो बहुत दिनों का इनका अनुभव है। तो यहाँ पे जो है कि प्रश्न पत्र यहाँ पे लीक होने की संभावना न के बराबर है ऑफलाइन होती है। तो ऑफलाइन में एक और चीज है कि आपका जो है कि जो भी ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट हो 1 घंटे पहले प्रवेश दिया जाए, जैसे कि बीपीएससी हाल फिलहाल कर रही है। बीपीएससी में पेपर आउट होने के बाद जो है कि छात्रों को 1 घंटा पहले प्रवेश देती है। 1 घंटे के बाद यानी कि 12 बजे से एग्जाम है तो 11 बजे यहाँ पे आपका गेट बंद कर दिया जाता है। पहले ऐसे नहीं था, जब भी पेपर आउट हुआ है उसके बाद से इस प्रक्रिया को लागू किया गया है और ये बहुत सारे बिहार के एग्जामिनेशन में धीरे धीरे लागू किए जा रहे हैं। जैसे कि बीएसएससी में भी लगभग आधे घंटे पहले जो है कि एंट्री इस प्रकार से जो है कि छात्रों को दिया जा रहा है, ताकि जो है कि एग्जाम से चंद मिनट पहले प्रश्न जो है कि सेंटर से बाहर नहीं जाए। इस कारण से यहाँ पे और भी जो है कि यहाँ पे देख पा रहे हैं अमीन का अपडेट है। यहाँ पे अमीन के यहाँ पे नए स्क्रीनशॉट का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, वही जो आपने देखा था प्रभात खबर में। इसमें जो है कि यहाँ पे एक और चीज है, छात्रों ने यहाँ पे डिमांड की है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या कुछ यहाँ पे कहा जा रहा है। अभ्यर्थियों ने बीसीसी दफ्तर जाकर प्रदर्शन किया, कहा कि रद्द हो परीक्षा। यहाँ पे 11 साल बाद जो है कि डिप्लोमा वाले की परीक्षा हुई है, उसमें भी धांधली हो रही है। हम लोगों ने यहाँ पे शिकायत बोर्ड के बजाय उन लोगों से सबूत मांगा रहा चाह रहा है ना? तो हम लोगों से शिकायत की तो बोर्ड जांच कराने की बजाय हम लोग से सबूत मांग रहा है। यहाँ पे जो है कि छात्रों ने आरोप लगाया है बोर्ड के ऊपर। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं वीपीएन क्या है। आपने यहाँ पे देखा वीपीएन क्या है। यहाँ पे
तो VPN जो है कि यहाँ पे जो है कि साफ साफ यहाँ पे दिख रहा था, शायद इस कटिंग में आपका होगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं VPN। तो VPN और गूगल क्रोम यहाँ पे थंबनेल में दिख रहा था। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं आखिर यहाँ पे VPN क्या है। जागरण का जो है कि आर्टिकल है और इसमें आप देख सकते हैं क्या जागरण वालों ने यहाँ पे दिया है VPN के बारे में। तो यहाँ पे VPN का यहाँ पे पूरा नाम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और इसके थ्रू यह एक टेक्नोलॉजी है जिसके अनसेफ नेटवर्क को सिक्योर नेटवर्क में बदलने की काम करती है। यानी कि VPN आपको लोकल लोकेशन को और आपके आइडेंटिटी को छुपाने में मदद करता है। तो ये बहुत जो है कि यहाँ पे रहस्य हो सकता है। VPN आखिर क्यों उसमें इंस्टॉल किया गया था, VPN है क्या, इसके बारे में आपने देखा। यानी कि लोकेशन आपका हाइड कर देगा, यानी कि IP एड्रेस जो है आपको उसमें शो नहीं करेगा यदि आपने VPN यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। तो ये सारे जो है कि यहाँ पे VPN जो है कि VPN यहाँ पे कार्य करती है। VPN का और भी यहाँ पे कार्य है जो कि आप लोग डिटेल से देखेंगे तब आपको पता चलेगा। यहाँ पे हम लोग देखा जो है कि अमीन जो नियुक्ति से संबंधित है बहुत बड़ी जो अपडेट था, जो आपने देखा छात्रों का डिमांड है कि यहाँ पे जो है कि एग्जाम को रद्द करके ऑफलाइन एग्जाम कराई जाए। तो क्या इसमें एग्जाम कंडक्ट कराने में कितना देर हो सकती है? यदि चाहे तो यहाँ पे बोर्ड जो है कि BCC बोर्ड 1 महीने के अंदर यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करा सकती है। क्लर्क का तो ये अलग यहाँ पे अलग प्रकार से क्वेश्चन सेट होंगे, उनका अलग दिन एग्जाम हो सकता है, बंदोबस्त का अलग हो सकता है। अन्य यदि दूसरा बहाली में कोई यहाँ पे इंटरफेयर नहीं हुआ है, यानी कि जो जैसे कि 17 तारीख वाले जो कानूनगो और जो बंदोबस्त पदाधिकारी का है उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो फिर उसको जारी रखे। जो भी जिस जिस वैकेंसी में जैसे अमीन का बात हो रहा है तो अमीन में कुछ यहाँ पे गड़बड़ी हुई है तो इस पेपर को फिर से कंडक्ट करा दे ऑफलाइन के माध्यम से, 1 महीने का टाइम दे और फिर से एग्जाम कंडक्ट करा ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके अलावा जो बात कर ले तो यहाँ पे जो पॉलिटेक्निक जैसे फॉर्म भराते हैं, फॉर्म भरने के 1 महीने के अंदर लगभग आसपास में एग्जाम हम कंडक्ट करा लेते हैं BCC। तो यहाँ भी आपका अमीन का परीक्षा भी 1 से 1.5 महीने के अंदर कराई जा सकती है यदि बोर्ड इसको चाह ले तो। हालांकि यहाँ पे बोर्ड की ओर से जांच जारी है, जैसे कुछ अपडेट आता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो कुछ भी बोर्ड की ओर से यहाँ पे जानकारी साझा नहीं की गई है कि आपका जो है कि परीक्षा प्रक्रिया रद्द होगी या फिर इसी को कंटिन्यू होगा। इसके बारे में कुछ भी अभी तक बोर्ड की ओर से सूचना नहीं दी गई है, ना ही यहाँ पे प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पे जारी की है। और भी जैसे ही यहाँ पे अपडेट आता है अमीन से संबंधित हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और भी सारे बहुत कुछ यहाँ पे अपडेट निकल के आ रहे हैं जो कि बहुत सारे जिलों में बंदोबस्त का यहाँ पे पदाधिकारी और साथ साथ जो अमीन वाला जो मैटर था उसका जो है कि जिक्र किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। साथ ही और भी कुछ अपडेट है डिप्लोमा से संबंधित, JEE से संबंधित, जो कि हम लोग आने वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।